हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब का अनमोल क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस से रिलेटेड प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक मैं बात बताना चाहूँगा। यदि आप इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का आइकन दिख रहा होगा, उसको क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जी हाँ, तो इस प्रश्न के लिए हमारे सामने 4 ऑप्शन दिख रहा है। लुई 18वां कि नेपोलियन बोनापार्ट कि नेपोलियन तृतीय कि बिस्मार्क। जी हाँ, तो पहले प्रश्न का आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट होगा, जो कि ऑप्शन बी में है, इसीलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। जी हाँ, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? तो यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति जो हुई थी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही हुई थी, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही होगा। जी हाँ, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो अगला प्रश्न दिया हुआ है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो इसका जो स्थापना किया गया था वो था ब्रूबो वंश था, जो कि ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो था ऑस्ट्रिया था, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही होगा। अब देखिए दोस्तों, इस प्रश्न से एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं। तो प्रसा जो था इसके विरुद्ध में नहीं था, रूस इसके विरुद्ध में नहीं था, इंग्लैंड इसके विरुद्ध में नहीं था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इसके विरुद्ध में था। जी हाँ, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था, इसीलिए ऑप्शन इसका डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जलवेरिन एक संस्था थी। तो जलवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी, इसीलिए ऑप्शन इसका ए सही होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो एड्रियानोपुल की संधि जो हुई थी वो यूनान के साथ हुई थी, इसीलिए ऑप्शन इसका सी सही होगा। जी हाँ, तो अगला प्रश्न देखते हैं अब हम लोग। अगला प्रश्न दिया हुआ है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, इसीलिए ऑप्शन इसका डी सही होगा। जी हाँ, तो VBA, इस प्रश्न का VBA समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था, इसीलिए ऑप्शन इसका ए सही होगा। जी हाँ, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो अगला प्रश्न दिया हुआ है, इटली एवं जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली एवं जर्मनी जो है यूरोप महादेश के अंदर आते हैं, इसीलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। अब इस प्रश्न से एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करेगा, पूछे कोई कि कितने महादेश हैं विश्व में, मतलब कितने महादेश हैं? तो 7 महादेश हैं। जी हाँ, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होने वाली सबसे बड़ी क्रांति जो थी वो थी औद्योगिक क्रांति, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस स्लम से आरंभ हुआ था? तो विश्व बाजार का विस्तार जो था 18वीं शताब्दी से हुआ था, इसीलिए ऑप्शन का बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया हुआ है, विश्व आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? विश्व आर्थिक संकट जो था 1929 में शुरू हुआ था, इसीलिए ऑप्शन का सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, अगला प्रश्न दिया हुआ है, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़ के कितनी हो गई थी? तो 10 लाख से बढ़ के 40 लाख हो गई थी, इसीलिए ऑप्शन का सी सही होगा। ये प्रश्न आज का वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न में दिया हुआ है, 13वीं शताब्दी में किसने ब्लॉकिंग प्रिंट के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? मार्को पोलो ने, जिसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।